स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था और ये बताया था कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड के लिए आपका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इस बार मैंने पॉइंट्स आपके पहले ही लिख दिए हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है क्लैरिफाई द पार्टनर्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, क्योंकि मैंने आपको पार्टनरशिप डीड में बताया है कि पार्टनरशिप डीड में हर चीज़ रिटर्न में होती है। ठीक है, सब कुछ उसमें लिखा होता है, तो पार्टनर को पता चलता है क्या उसके अधिकार है, क्या उसके दायित्व है, यानी क्या क्या उसको राइट्स मिले हैं और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो पॉइंट्स लिख के इनके अंदर भी आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब गलत फहमी दूर करना। जो आपका पार्टनरशिप डीड है, आपस में जो हमें कभी गलत फहमी होती है उसको दूर कर देता है। कैसे दूर करता है आपको पता है कि मान लीजिए मैंने बताया राम और श्याम है। ठीक है, राम ने 20 लाख रुपए लगा रखे हैं, श्याम ने 40 लाख रुपए लगा रखे हैं। शाम को हो सकता है कई बार क्या होता है, हम बिज़ी होते हैं, हम ध्यान नहीं रहता या काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो हमें ऐसा लगता है नहीं हमने ज़्यादा पैसे लगाए हैं। अब उसका रिटर्न प्रूफ तो है नहीं, तो दोनों के मन में आपस में मनमुटाव हो जाता है। वो सोचता है कि नहीं मैंने यार ज़्यादा लगाए, ये कम बता रहा है। तो अगर उसका रिटर्न प्रूफ है तो हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो हमारी क्लैरिफाई हो जाएगी, दूर हो जाएगी। नेक्स्ट, एनी डिस्प्यूट वी कैन हेल्प फ्रॉम पार्टनरशिप डीड। एनी डिस्प्यूट्स का मतलब अगर हमारे बीच कोई भी झगड़ा हो रहा है, कोई भी विवाद हो रहा है किसी बात को लेकर, तो हम ये तो कह सकते हैं कि हमने पार्टनरशिप डीड बनाया हुआ है, उसमें देख लो, तो उसकी हम हेल्प ले सकते हैं। एग्जाम्पल आप इसमें हर किसी में एग्जाम्पल आपका वही होगा, एग्जाम्पल आप वही दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रेशो को लेकर डिस्प्यूट्स हो गया, राम और श्याम डिस्ट्रीब्यूट है, उन्होंने रेशो डिसाइड किया 2:1, और कल को शाम कहते नहीं हम तो इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड की हेल्प ले सकते हैं। नो द रूल एंड रेगुलेशन। हमें सारे रूल रेगुलेशन के बारे में पता लगता है कि क्या क्या रूल है, क्या क्या रेगुलेशन है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास रिटर्न में होते हैं। नो द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। नो द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर का मतलब सभी पार्टनर को पता चल जाता है किसने कितनी कितनी कैपिटल लगाई हुई है। देखिए वैसे इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा लंबा बनाना चाहें तो ये काफ़ी लंबा बन सकता है, क्योंकि जो पॉइंट्स आपने उसमें यूज़ किए हैं उन्हीं के आप पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा नो द कैपिटल ऑफ पार्टनर, आपको पार्टनर की कैपिटल के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट लिख सकते हैं नो द ड्राइंग ऑफ पार्टनर, नो द सैलरी, नो द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, नो द, मतलब सारी चीज़ आप वही पॉइंट्स रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का। अगर आपके इंपॉर्टेंस 4 नंबर में आते हैं तो आप 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंस आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका क्वेश्चन आता है तो, और अगर इंपॉर्टेंस आपका ज़्यादा नंबर में आता है देन आप अपनी मर्जी से पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपका शॉर्ट ही लिया है, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक पढ़ेंगे वो ये इंपॉर्टेंट है आपका मोस्ट, रूल applicable in the AB absence of partnership deed। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट लगा देते हैं, 4 मार्क्स में ये भी थ्योरी आ सकती है। एक तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको जाने तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि है ना, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब भी ये हमें हेल्प करेगा। हमें पता होना चाहिए क्या क्या रूल फॉलो होते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, तो कुछ पार्टनर्स बना लेते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या रूल फॉलो करने हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, भाई आपको ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ हो याद रखना, जो आपका पार्टनरशिप का एक्ट भी जरूर याद रखना। पार्टनरशिप एक्ट आपका 1932 है, ये आप बुक से पढ़ेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। जो पार्टनरशिप का हमारा एक्ट है वो आपका कौन सा है, 1932। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए वही हेडिंग, मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको उतना रिटर्न में नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, जितना आपको लिखना है वो मैं आपको बता दूँगी। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखिए अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना लिया है तो आपको पता ही चल जाएगा किस पार्टनर का प्रॉफिट का रेशो क्या है। जो भी आपका 2:1 है, 1:1 है, 3:1 है, 4:2 है, जो भी आपकी कंडीशन है। इफ़ एनी कंडीशन या एनी केस, अगर हम किसी केस में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, ठीक है, और प्रॉफिट को लेके हमारा झगड़ा हो रहा है आपस में, वो पार्टनर कहता है नहीं मुझे इतना चाहिए, वो कहता है मुझे इतना चाहिए, यानी आपस में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। डिस्प्यूट का एक इलाज आपको पता है, इक्वालिटी, बराबर। तो आपको ये याद रखना है
कि वैसे तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है। इन एनी कंडीशन अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, बराबर। आपको सिर्फ यही लाइन लिखनी है। जब आप इसको अब एक्सप्लेन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं कहा हुआ है, सॉरी अगर हम पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा आपका, इक्वल। तो ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना है और आगे भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक चीज़ याद रखना, कहा हुआ है तो देना है और नहीं कहा हुआ तो नहीं देना है, ठीक है, सिंपल है। अगर आपने डीड में लिख रखा है देना है तो देना है, वरना नहीं देना। इट मीन सिंपल वे में कहूँ तो क्या है कि अगर क्वेश्चन में कह रखा है दो तो दो, वरना नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपको ध्यान से समझना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आपको लिखना भी इसमें ऐसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या लिख दोगे आप कि कहा हुआ है तो पूंजी पर ब्याज देना है, वरना नहीं देना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आप क्या कहोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में वही कंडीशन है, अगर कहा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है, वरना नहीं लेनी। लेकिन इसके बारे में दो कंडीशन याद रखना, एक हमारा होता है रेट, एक हमारा होता है डेट। देखिए, रेट और डेट में क्या फ़र्क है, रेट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। जैसे भी आपको 5% इंटरेस्ट लगाना है, 6% इंटरेस्ट लगाना है, 7%। डेट का मतलब आपने 1 जनवरी को विड्रॉ किए हैं, 1 मार्च को विड्रॉ किए हैं, या 31 दिसंबर को विड्रॉ किए हैं, वो डेट होती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट आपको समझना है। देखिए, कैपिटल और ड्राइंग दोनों के बारे में ध्यान रखना है, अगर रेट कह रखे है तो इंटरेस्ट देना है, वरना नहीं देना। लेकिन एक चीज़ याद रखो, अगर रेट गिवन है, ये गिवन है, लेकिन डेट नोट गिवन है, ठीक है। नोट गिवन का मतलब हमें बताया नहीं कि किस डेट को पैसा निकाला गया है, तो ऐसे कंडीशन में आप 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। क्या चीज़ ध्यान रखोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तो ध्यान रखोगे इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा हुआ है तो देना है, वरना नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या याद रखना है कि रेट दे रखी है तो ही इंटरेस्ट देना है, वरना लेना है, वरना नहीं लेना। लेकिन अगर डेट नहीं गिवन तो हमें कितने मंथ का लेना होगा, 6 मंथ का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं रेट और डेट में। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ये ध्यान रखना है कि हमें किसका ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, कि मंथ आपको दिया हुआ है या नहीं, या डेट आपको दी हुई है या नहीं। तो ये आपके कितने पॉइंट्स हो गए, यहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्थ, सैलरी। सैलरी के बारे में सिंपल कहा हुआ है तो सैलरी देनी है, वरना हमें नहीं देनी, इन पर नहीं। एक आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इम्पोर्टेंट है आपका। बस ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में याद रखना, इफ़ रेट नोट गिवन, अगर आपको रेट गिवन नहीं है तब भी आपको 6% इंटरेस्ट देना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको रेट गिवन नहीं है तब भी आपको 6% इंटरेस्ट ऑन रेट देना होगा। तो ये चीज़ आप कंफ्यूज कहाँ जाते हैं, एक तो हम कंफ्यूजन होते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अलग अलग ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमें किसका ध्यान रखना है, डेट का, और इंटरेस्ट ऑन लोन में हमें किसका ध्यान रखना है, रेट का। कि अगर रेट नहीं दी हुई तो रेट का परसेंटेज क्या होगा आपका, 6%, ठीक है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ लेते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये भी आपको बताना है कि नए पार्टनर को एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो आपको पता ही है पार्टनरशिप डीड में, लेकिन अगर मान लीजिए आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो जो पार्टनर का एडमिशन होगा वो सभी साझेदारों की सहमति से होगा। ये नहीं कि किसी एक ने बोल दिया तो पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा। यानी पार्टनरशिप डीड में अगर कहा हुआ है तो उस हिसाब से चलेंगे, और अगर नहीं कहा हुआ तो क्या करेंगे, हम सभी की सहमति से एडमिशन दे देंगे, ठीक है। इसी तरह से एडमिशन का भी आप पॉइंट ले सकते हैं, रिटायरमेंट का भी आप पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है भाई।
थैंक यू। नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में जानेंगे।